आज से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। वह इस दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। कहते हैं कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक मां के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो लोग अपने घरों में पूरे 9 दिनों तक मां की आराधना करते हैं, माता का आशीर्वाद उन पर व उनके परिवार पर हमेशा बना रहता है। बहुत से लोग नवरात्रि के व्रत भी रखते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं वे केवल हर रोज कथा सुन लें तो भी उनके भाग्य खुल जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं मां शैलपुत्री की कथा। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में एक प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर भगवान को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर भगवान ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, गलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात न मानकर यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई एवं पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ था।
पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। मां का ये स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी वृषभ पर विराजमान हैं, जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इनकी तस्वीर रखें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री दैव्ये नमः। मंत्र के साथ ही हाथ में लिए गए फूल एवं मनोकामना गुटिका मां की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद मां को भोग लगाएं तथा उनके मंत्रों का जाप करें। यह जप कम से कम 108 बार होना चाहिए। मां शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। अब आप सभी भक्तगण हाथ जोड़कर बैठ जाएं। मां शैलपुत्री की आरती होने वाली है। शैलपुत्री मां बैल सवार, करे देवता जय जयकार। शैलपुत्री मां बैल सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने नहीं जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। शैलपुत्री मां बैल सवार, करे देवता जय जयकार। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। शैलपुत्री मां बैल सवार, करे देवता जय जयकार। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र है गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। मां शैलपुत्री बैल सवार, करे देवता जय जयकार। मां शैलपुत्री बैल सवार, करे देवता जय जयकार। तो प्रेम से बोलिए मां शैलपुत्री की जय।